आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि होली पूजन की थाली में क्या क्या सामग्री रखनी होती है, होली पूजन का थाल कैसे सजाया जाता है। तो देखिए, होली की जो सुबह की पूजा है वो महिलाएं करती हैं, यानी कि कुंवारी कन्याएं इस पूजा को नहीं करती हैं। होली का पूजन शादी के बाद ही किया जाता है। तो ये जो पूजा है, आप अपनी शादी की चुनरी ओढ़ करके करें या फिर पीलिया ओढ़ करके करें। पीलिया क्या होता है? जब हमारे पहली संतान होती है और मायके से जो छूचक आता है उसमें एक चुनरी आती है, उसे हम पीलिया कहते हैं। उसे ओढ़ करके ही आप इस पूजा को करें, नहीं तो शादी की चुनरी भी आप ओढ़ करके इस पूजा को कर सकते हैं। तो इसके बाद में हम देख लेते हैं कि पूजा के थाल में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो देखिए, इसके लिए आप कोई भी थाल या प्लेट ले लीजिएगा और इसी के साथ में एक लोटा जल लिया जाता है और घर से ही हमें जल भर के ले जाना चाहिए। और देखिए, जल के लोटे के अंदर आप थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ा सा मीठा डाल लीजिएगा। और ये जो लोटा है आप किसी भी धातु का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें दूध डाला इसलिए मैंने स्टील का लोटा लिया है। इसी के साथ में देखिए, किसी किसी के यहाँ पर तो ठंडी होली पूजती है, यानी कि पूजा में दीपक नहीं जलाया जाता है। हमारे यहाँ पर दिया जलाया जाता है, इसलिए मैंने एक देसी घी का दिया ले लिया है, साथ में एक धूप ले ली है। मिट्टी का मैंने दिया लिया है, क्योंकि दिए को हम वहीं पर छोड़ के आते हैं, इसलिए एक मिट्टी का दिया मैंने बना लिया है देसी घी का। इसी के साथ में तिलक करने के लिए मैंने यहाँ पर हल्दी ले ली है। आप चाहें तो रोली चंदन और चावल का जो चौकटा होता है वो भी पूजा में रख सकते हैं, लेकिन हल्दी रखना कंपलसरी होता है। साथ में चौक पूरा जाता है जहाँ हम होली पूजने जाते हैं, तो मैंने आधा कटोरी के करीब आटा ले लिया है। आप ज़्यादा मात्रा में भी आटा ले सकते हैं। इसी के साथ में गुलाल हम ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए, होली के ऊपर चढ़ाने के लिए आप लौंग, इलायची, कपूर और सामग्री, जो हवन सामग्री होती है ना, वो भी आप रख सकते हैं, उसे भी चढ़ा के आ सकते हैं। होली की परिक्रमाएं दी जाती हैं कच्चे सूत से। अगर आपके पास कच्चा सूत है तो वो ले लीजिएगा, नहीं तो आप जो सूती कलावा होता है ना, उससे भी आप परिक्रमाएं दे सकते हैं। कहीं कहीं पर दोनों का प्रयोग भी किया जाता है। भोग प्रसाद में हमारे यहाँ पर गुड़ और बताशे से होली पूजती है। कहीं कहीं पर मीठे पूड़े, गुलगुले और अठावड़ी, मीठी पूड़ियों से भी होली पूजी जाती है, यानी कि पूड़ी पकवान बनाने के बाद ही होली पूजी जाती है, तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आपने सुबह सुबह पकवान बना लिए हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पर गुड़ और बताशे से भी होली पूज दी जाती है। भोग प्रसाद में आप ये सब ले लीजिएगा, और मैंने यहाँ पर गुड़ और बताशे ले लिए हैं। इसी के साथ में देखिए, बड़कुल्ले लिए जाते हैं। सुबह के समय हमारे यहाँ पर ऐसे 5 या 7 बड़कुल्ले लिए जाते हैं। मालाएं शाम को चढ़ाई जाती हैं, और बड़कुल्ले की माला अगर आपने बनाई है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट से भी ये माला ला करके पूजन कर सकते हैं। होली की पूजा में बड़कुल्लों का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, तो मैंने यहाँ पर 5-7 बड़कुल्ले ले लिए हैं। साथ में जौ की बालियाँ ली जाती हैं, 5 या 7 जौ की बालियाँ हम इस तरीके से ले लेंगे। और जो पूरी साबुत होती है ना, लंबी, जिसमें स्टेम होती है उसकी, वो शाम के समय भूनी जाती हैं जब होली जलती है। सुबह के समय ऐसे 5 या 7 बालियां अलग से ली जाती हैं होली पूजन के लिए। साथ में सिक्के के रूप में हम कुछ दक्षिणा ले लेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपने गोबर से नारियल बनाया है, जैसा कि हम बनाते हैं, वो भी आप पूजा के थाल में रख लीजिएगा। 5 सुपारी बनाए हैं तो उन्हें भी आप रख सकते हैं, नहीं तो आप जो सूखा गोला होता है ना, नारियल, वो भी आप होली पे चढ़ा के आ सकते हैं। और अगर आप दिया जलाएंगे पूजा में तो माचिस भी रख लीजिएगा, साथ में फूल और फूल मालाएं रख लेंगे। देखिए, ये जो पूजा है बिना बड़कुल्लों के अधूरी मानी जाती है। होली का पूजन है बड़कुल्लों से ही किया जाता है। बड़कुल्ले और जौ की बालियाँ, जौ की बालियाँ नहीं मिल पा रही तो गेहूँ की भी आप ले सकते हैं, कहीं कहीं पर तो चने की बालियाँ भी ली जाती हैं। तो ये सारी सामग्री हम इकट्ठा कर लेंगे। साथ में देखिए, बच्चों को आज के दिन ड्राई फ्रूट की और टॉफ़ी, चॉकलेट की मालाएं जो मार्केट में भी अवेलेबल हैं, उनको पहनाया जाता है, तो वो भी आप थाल में रख सकते हैं, क्योंकि होली पूजन में हम अपने बच्चों को साथ में ले जाते हैं। कुंवारी लड़कियां इस पूजन को नहीं करती हैं, वो अपनी माता के साथ में रहती हैं इस पूजा में। वो शादी के बाद ही इस पूजन को करती हैं, यानी कि बच्चे इस पूजा में साथ में रहते हैं, ये पूजा माताएं ही करती हैं। इस तरीके से हम थाल को सजा लेंगे। अब देखिए, इस थाल को ढक करके आप, या तो देखिए कोई भी पूजा का कपड़ा हो उससे आप ढक करके ले जा सकते हैं, नहीं तो देखिए कहीं कहीं पर ये जो थाल है इसे हम पोतड़े से, जो हमारी पहली संतान होती है, मायके से पोतड़ा आता है जिसे यूज़ में नहीं लिया जाता, जिस पर सातिया बना के होली पूजन के लिए ही रख लिया जाता है, उससे आप ढक करके ले जाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, होली पूजा की सामग्री का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट बॉक्स में हैप्पी होली अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, राधे राधे।